तो सबसे पहली बात है कि आप हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो। आपका यूनिवर्स के साथ एक अलग ही नाता जुड़ रहा है। नो डाउट अगर आप स्पिरिचुअल थे तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और अगर नहीं थे तो आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे। आप जो भी इष्ट देव में मानते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, और आपके आसपास जो एंजल्स होती हैं वो भी आपको मदद करेगी। इन शॉर्ट आप हीलिंग के अंदर इतने इन्वॉल्व होते जाओगे कि आप यूनिवर्स, ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी ये सबसे ज़्यादा जुड़ने लगोगे। हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो सबसे उसका नीचे का बेस है मूलाधार चक्र, जिसका कलर लाल होता है। कैसे करना है वो भी वीडियो मेरे लाइव पे अवेलेबल है। तो आपका अब जो मूलाधार चक्र है, जैसे कि ये जहाँ पे आपकी योनि होती है, वहाँ से स्टार्ट होगा अगेन हीलिंग। मतलब कि नो डाउट अगर आप हीलिंग करते होंगे तो भी आपका मूलाधार चक्र, मतलब कि जहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है, वो स्थान ज़्यादा एक्टिव होगा और आपका जो डिसीजन पावर था वो मजबूत होगा। अब आप ना ज़्यादा हर्ट में नहीं जाओगे, ज़्यादा पेन में नहीं जाओगे, और आप किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा सोचते थे और बहुत ज़्यादा उसके डीप थिंकिंग करते थे तो वो वहीं पे स्टॉप होगी, और आपका अपना खुद का ग्रोथ होना चालू होगा। वो चीज़ कुंडली का 7वां स्थान होता है, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, जहाँ से आपका मैरिज लाइफ होता है, जहाँ से आपका सेक्सुअल देखा जाता है, और जहाँ से आपका 7वां स्थान होता है कुंडली का, वो अब कहीं ना कहीं बैलेंस होने जा रहा है बिकॉज ऑफ के जो भी ट्रॉमा लाइफ में हुए। उसके बाद आप अब 7 चक्रा की हीलिंग भी स्टार्ट करोगे, और अगर आप कर रहे थे तो आपका 7 चक्रा अगेन से हील होगा और वहाँ के सारे ब्लॉकेजेस निकलने वाले हैं। स्पिरिचुअल मैसेज हो गए। अब आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, थर्ड पार्टी, सिंगल, वो सभी देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे 9 ऑफ वांड्स दिख रहा है। हो सकता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है और आपके ऊपर जो बर्डन था, दोनों के मिला के आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बिकॉज अगर आप कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई काम है, वो ऐसा आपको दिया गया है कि जो आपके एफर्ट्स के बगैर आगे चल ही नहीं सकता। मतलब कि अगर एफ़र्ट्स जो हैं वो आपको इतने लगाने पड़ते हैं तब जाके वो चीज़ कहीं न कहीं फुलफ़िल होती है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं, वो भी सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पर वो भी उनका काम आपके ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, मतलब कि समझो कि एक ऑफ़िस है और उसमें 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, पर जैसे कि दूसरे 2 बंदे भी अपना काम आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर बर्डन आ रहा है। मुझे ये चीज़ दिख रही है। और यही चीज़ है कि अब आप ना थक गए हो, मतलब कि आप ना अपने ऊपर बर्डन लेना ही नहीं चाहते, बिना काम का बर्डन आप एक्स्ट्रा लेना नहीं चाहते, ये सिचुएशन में आप आ गए हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जॉब वालों की बात हो गई, अब करेंगे बिजनेस वालों की बात। बिजनेस वालों में मुझे यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस। मतलब कि अगर आप अपना खुद का चैनल है या फिर अपना खुद का काम है जो साइड पे आप कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पहले क्या था ना कि आप अपना प्लान सबको बता देते थे या फिर ओवर वर्क कर लेते थे। अब आप वो चीज़ नहीं करते। अब आप जान चुके हो कि भाई सामने वाला क्या है, किस तरीके से आपके साथ काम करता है, तो फिर आप भी उसी तरीके से काम कर रहे हो। पहले क्या था कि आप अपने टैलेंट को, आप अपने एक्सपीरियंस को, नो डाउट आप टैलेंटेड हो, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, पर आप ना अग्रेसिव होके काम करते थे, ठीक है? दूसरे के बर्डन को भी ले लेते थे, मतलब कि अपने आप को 100% प्रूव करते थे, पर आपने देखा कि आपका वो प्रूव करने का जो तरीका था, उसमें आपके ऊपर बर्डन आ गया, तो अब आप वो चीज़ नहीं करोगे। और अगर आप, सीधी-सी बात है कि काम ज़्यादा है तो आपको शेयर करना पड़ेगा, पर आप उसी के साथ अपना सारा प्लान शेयर करोगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, और आप उसी के साथ काम करोगे जिसके साथ काम करके आपको भी 100% मिले, मतलब कि वो इंसान भी आपके साथ में ट्रस्टफुली बिहेव करे, और वो इंसान भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट और उसी तरीके से काम में हाथ बटाए जिस तरीके से आप चाहते हो। मतलब कि आप अपने प्लान को दूसरों को बताना कम कर दोगे। अगर आपका बिज़नेस भी है, तो भी आप अगर 4 पार्टनर है या 5 पार्टनर है, तो सबके साथ में आप नहीं घुल-मिल जाओगे। आपका थोड़ा-सा सीक्रेटिव रहेगा, और आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है, आप उसी के साथ में अपनी बातें शेयर करोगे, और हो सकता है कि आप अपने काम को भी उसी तरह से एनवायरनमेंट में रखोगे, एक बाउंड्रीज़ में बना के रखोगे। भले ही दूसरों को लगे कि आप सीक्रेटिव हो, पर आप सीक्रेटिव में रहकर भी अपने काम को बहुत अच्छे से
मैनेज करोगे, बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे और कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लोगे। उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो आप करोगे। ये बिज़नेस वालों को, जॉब वालों को सब कुछ मैंने बताया। अब लाइफ में क्या आ रहा है, लव हो, शादी हो या कुछ भी हो, एक नया ऑफ़र, ठीक है, एक नया ऑफ़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में स्टेबिलिटी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अब तक जो बर्डन ले रहे थे आप, ठीक है, वो बर्डन से तो ज़रूर निकलेंगे, पर उसके साथ-साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे, आपको नए ऑफ़र्स आएँगे, आप उस ऑफ़र्स को कैच भी करेंगे। हो सकता है कि जॉब हो तो आप साइड पे बिज़नेस शुरू करो, और हो सकता है कि आपका बिज़नेस हो तो आप उसके अंदर कुछ इंक्लूड करो ताकि आपकी अर्निंग बढ़े। पर मेन बात है, अब आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे, आप स्टक नहीं रहोगे। जो मैंने आगे बताया कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे बिकॉज़ ऑफ के किसी ने ना आपको बहुत पुराने पैटर्न में रखा था। मतलब कि आप एक पुराने पैटर्न में चल रहे थे और आपको दुःख था जो, वो दुःख से आप अपने आप निकलोगे। अपने आप को आपने फिर से तैयार कर लिया है दुनिया के साथ में लड़ने के लिए और दुनिया के साथ में चलने के लिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत के साथ आ रहा है आपकी लाइफ में। डेथ कार्ड क्या दिखा रहा है? डेथ कार्ड ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन के अंदर स्टक थे, ठीक है? आप वहाँ पे ग्रोथ चाहते थे, आप वहाँ से निकलना चाहते थे, पर आपका माइंड आपको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। तो हो सकता है कि ये जो पूर्णिमा गई या फिर फुल मून गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्क किया है और वो नेगेटिविटी अब आपकी बॉडी से जा चुकी है, या फिर आप जो पैटर्न के अंदर फँसे हुए थे वहाँ से आप निकल चुके हैं। मतलब कि एक जीवन का एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, इसलिए डेथ कार्ड यहाँ पे आया है। पर अब आप वो सिचुएशन से निकल जाएंगे पूरा, और एक नए जीवन के लिए अब आप रेडी हो, और यही आपके लिए एडवाइस भी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। प्लानिंग होगा आपके पास, अब आपके पास एक्शंस होंगे। और दूसरी बात कि अब तक आप जो फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे थे, तो अब आपके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। मतलब कि आप ही शक्ति हैं और आप ही शिव हैं। वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाएगी। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि आपकी एनर्जी बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। हो सकता है कि आप थोड़े से डिप्रेशन में भी जा चुके थे। आप अपने आप के ऊपर डाउट करने लगे थे, जबकि आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, कि आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आप कहीं भी पीछे नहीं पड़ सकते। पर आपने वो सब सारी चीज़ें भुला दी थी और यूनिवर्स ने आपको वापस से याद दिलाया है कि आप क्या हो। हो सकता है कि आप किसी के लिए इतने सरेंडर हो गए थे कि आपने अपनी खुद की काबिलियत को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया था, और इसीलिए एक ट्रॉमा आपके सामने आया ताकि आपको समझ में आए कि आप जो हो वो आपको भूलना नहीं है। चाहे वो किसी का प्यार हो या किसी का बर्डन हो या कुछ भी हो, आपको अपने खुद का वैल्यू कम नहीं करना है। और अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, मतलब एक ऐसा राजा या एक ऐसी रानी जो सब कुछ संभाल सकती है, जिसके अंदर मैनेजमेंट का सारा पावर है, जो दुनिया को अगर मैनेज कर सकती है तो वो अपने जीवन को भी मैनेज कर सकती है। ये एनर्जी आपके पास थी, ठीक है, ये एनर्जी ऑलरेडी आपके पास थी, पर आप कहीं पे भूल गए थे। पर डेथ की एनर्जी आने के बाद में आपको जो एडवाइस मिली, उसके बाद अब आप काफ़ी, हो सकता है कि 1 साल जैसा समय हो गया हो, बिकॉज़ यहाँ पे एयर साइन दिख रही है, तो हो सकता है कि किसी एयर साइन के साथ आपकी डीलिंग हो और उस वजह से आप डिप्रेशन में हो। पर अब नहीं हो, अब आप उसमें से निकल चुके हो, बिकॉज़ ये एडवाइस के अंदर कार्ड आया है। तो आपने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे जो काम किया है, उसकी बदौलत आप अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। समझ में आई बात? और अब उसके साथ-साथ आपका उस तरीके से ग्रो होगा, उस तरीके से आप आगे निकलोगे कि मेन चीज़ ये है कि आपको सब कुछ भूल के अब अपने पे एक्शंस लेना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आ गया है फुलफिलमेंट। क्या आया है? लास्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स।
मतलब एक ऐसी व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जो अपने दम पे है, दूसरे के दम पे नहीं है। आपने दुनिया को लास्ट अगेन ये दिखा दिया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हर चीज़ से बाहर निकलना जानते हैं। और आपने जो दुख सहे या फिर कोई आपको ये दिखा रहा था कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो किसी काम का नहीं है, या फिर आपने उस इंसान को सरेंडर करके आपने अपनी सारी एबिलिटी गवा दी थी, तो वो अब आपने वापस से कैच कर ली है। नो डाउट काफ़ी समय लगा आपको वो चीज़ को वापस से कैच करने में, पर आप रेडी हो चुके हो। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके अंदर काफ़ी सारा ग्रो आ चुका है और ये दुनिया अब देखेगी। 2025 में आप दुनिया को ये चीज़ दिखाओगे और जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपको हर्ट किया, वो चीज़ को देखेगा भी और उसको गिल्टी फील होगा।